चलिए, अल्कोहल फिनॉल के रासायनिक गुण को हम लोग देख रहे थे, तो अगले क्लास में, पिछले क्लास में देखे हैं, अब अभी देख लेते हैं उसके आगे का रासायनिक गुण। तो अल्कोहल अगर कोई भी है, अगर इसका आप ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, तो जितने कार्बन का अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा और उतने कार्बन का अंततः एसिड प्राप्त होता है। कब? अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तब। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन तो हो गया। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि हर बार बीएससीबी में एक क्वेश्चन इस पर रहता है। कोई भी अल्कोहल लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए ये OH है, H है, H है। अब हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन हटाना। अवकरण का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीजन हटाना। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसे सिंबल दे देंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। इसके बजाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड लेंगे तो भी होगा, क्रोमेट लेंगे तो भी होगा। ऑक्सीकारक चेंज करते हैं, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो वो लिख के घेर देंगे। तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, ऑक्सीकरण होगा। देखिए 2 हटा दिए तो ये बॉन्ड रिसाइकिल होकर क्या बनाया? RC डबल बॉन्ड O और H। क्या बन गया भाई? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिड प्राप्त होगा। तो एसिड प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला बात कि आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड वीक होगा, टूट जाएगा, इस पे जाएगा माइनस, इस पे जाएगा प्लस। तो अगर आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो होगा ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन हटाएंगे तो होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जलांशन कर दें तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H, OH दोनों मिलेगा। तो जैसे ही इस पर H और इस पर OH आएगा, 2 OH आ जाएंगे, 2 H से पानी निकलेगा, तो फिर बात बराबर हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर करेंगे आप, तो यानी कि आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ना है तो एसिड प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जलांशन कर दें तो भी होगा, ऑक्सीडेशन कर दें तो भी नवजात ऑक्सीजन होगा, जो कि यहाँ अटैच हो जाएगा और एसिड बन जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पर OH है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा भाई? फिर H और H निकल जाएगा, बॉन्ड रिसाइकिल होगा और आपका कीटोन बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, एसिड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। टर्शियरी अल्कोहल की बात करें अगर, तो टर्शियरी अल्कोहल को जब भी हम, जैसे देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस पर OH है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से निकलेगा OH और H। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। डबल बॉन्ड क्रिएट कैसे होगा? अगर ये निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के जांच में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। फिनॉल के रासायनिक गुण की बात करें तो फिनॉल ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है, यानी कि जब भी रिएक्शन कराएंगे तो 2 और 4 पे जाएगा। जैसे फिनॉल की अभिक्रिया हम मान लेते हैं ब्रोमीन से कराते हैं या क्लोरीन से कराते हैं। अगर क्लोरीन से भी कराते हैं तो क्या होगा? ऑर्थो पैरा निर्देशक होने के कारण इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं, और जिसका पिछले क्लास का जो वीडियो है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो 2 Cl हैं तो एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे ही 2 Cl टूटेगा तो एक पर थोड़ा सा प्लस, एक पर थोड़ा सा माइनस होता है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर Cl लगाता है तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो HCl निकलेगा। तो यहाँ माइनस में दे दीजिए, 1 Cl कहाँ लग गया?
2 पे और 1 लगा 4 पे। तो 2 क्लोरोफिनॉल 4 क्लोरोफिनॉल, इसमें से ये प्रोडक्ट जो होगा पैरा डायरेक्टिंग वो मुख्य उत्पाद होगा और ऑर्थो डायरेक्टिंग अल्प उत्पाद होगा। निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स जितने ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे रिपल्सन कम होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा उत्पाद बनेगा, ये कम बनेगा। तो ऐसे स्थिति में ये ना सोचो कि 2 क्लोरीन लिए थे दोनों लग गए, ऐसा नहीं है। एक अगर सेल यहाँ लगेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, HCl निकलेगा। अगर 4 पे लगता है तो फिर HCl निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए 100 के क्वांटिटी में लेते हैं, तो 30A 70A 20A 80A, मतलब ये ज़्यादा बनेगा। अब रहा बात कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं थोड़ा अलग तो होते हैं, अपवाद तो सब में होते हैं। जैसे आप ब्रोमीन लेते हैं और रिएक्ट कराते हैं, तो ब्रोमीन लेंगे तो क्या होगा भाई, एक बार Br 2 पे जाएगा और एक बार Br 4 पे जाएगा। 4 वाला मैक्सिमम देगा, 2 वाला कम देगा। ये अल्प उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा। लेकिन जैसे ही फिनॉल की अभिक्रिया जलीय ब्रोमीन से कराएंगे Br2 एक्वस, इसे बैलेंस कर सकते हैं आप, तो रिएक्शन थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, अगर केवल ब्रोमीन है तो 2 और 4 पे जाएगा। अगर एक्वस ब्रोमीन है तो 2 4 6 तीनों पर जाएगा, यानी ये 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देगा। क्लियर? ये एक एक्सेस है। दूसरा, अब अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से हमें 2 और 4 पे यहाँ से मिलने वाले समूह लगेंगे, लेकिन यहाँ से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन। अगर यहाँ से हमें H+ मिलता है तो यहाँ से डिमांड क्या होगा, OH- का। अब OH- इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा, NO2। NO2 कहाँ लगेगा, एक बार 2 पर और एक बार 4 पर। 4 वाला मेन प्रोडक्ट होगा, 2 वाला लेस प्रोडक्ट होगा। क्लियर? फिनॉल की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में अगर क्लोरोफॉर्म से कराई जाए तो क्या होगा, तो बनता तो है फेनॉक्साइड, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम। एक ही बार में दोनों समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से Cl मिलेगा, यहाँ से H मिलेगा, तो क्या बना भाई, यहाँ पे लग गया CHCl2। जरा इसको फैला के चेक किया जाए कि बॉन्ड का क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ पे 2 Cl हैं। अब जैसे ही इसका रिएक्शन हम जलीय माध्यम में करेंगे तो क्या होगा, H+ और OH-। H+ OH-। H+ किसको पकड़ेगा, Cl- को। तो एक ही बार में दोनों Cl को रिप्लेस नहीं कर सकते, बारी बारी से होगा, एक बार में दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो होगा क्या कि एक बार यहाँ का एक Cl रिप्लेस हो गया और लग गया OH, पुनः रिएक्शन होगा H+ और OH-। OH- कहाँ जाएगा, Cl के पास। Cl किसके साथ जाएगा, H+ के साथ, फिर HCl निकलेगा। अगली बार क्या होगा, OH लग गया और यहाँ पे क्या लगा, 2 OH। बार बार समझाया गया है अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में, 2 OH एक कार्बन पर नहीं रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। देखिए OH और H क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। IUPAC नाम क्या होगा, अब तो इसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो OH कहाँ से नजदीक पड़ेगा, उल्टे घूमने पे 2 पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर भी पढ़ा चुके हैं, देखेंगे चैनल में मिलेगा सब। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम क्या हो गया और औद्योगिक नाम क्या हो गया, सैलिसल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लेंगे इसको। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर जिंक से कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2-3 बार BSCB के एग्जाम में आया है 12 में। तो जिंक से कराएंगे तो जिंक पर 2+ होता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन। क्यों भाई,
क्यों बनेगा बेंजीन? क्योंकि यहाँ के H को रिप्लेस किए थे तब आप OH को लगाए थे। अब जैसे ही इसका O छीन लेंगे तो H तो इसको वापस मिल जाएगा, तो ये पुनः बेंजीन बन जाएगा। ठीक है। अब रहा बात अल्कोहल फिनॉल के उपयोगिता को, तो अल्कोहल का औद्योगिक उपयोग मेथेनॉल और इथेनॉल, 2 अल्कोहल पढ़ने हैं जिसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है।